हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 4 विच इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और उससे पहले के जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं और इसके क्वेश्चंस हैं सारे के सारे वो ऑलरेडी चैनल पे आ चुके हैं और इंट्रोडक्शन भी चैनल पे आ चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो जो रेड बटन है उसको क्लिक कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So now guys, question number 4 of 4.3 says the taxi fare। ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार एग्जाम में चांसेस होते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने के, तो इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी है ये। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। एक सिटी के अंदर कोई टैक्सी है, उसका जो फेयर यानी कि जो किराया है वो इस तरीके से है जो हमें नीचे दिया हुआ है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। शुरू के 1 किलोमीटर के लिए तो आपको 8 रुपए देने होंगे। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर, यानी कि आगे के जितने भी डिस्टेंस आपने कवर करना है हर एक किलोमीटर के लिए 5 रुपए होंगे। यानी कि शुरू के फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपने 8 रुपए दिए और बाद के आगे के 5 किलोमीटर के लिए हर आगे के एक किलोमीटर के लिए आपने 5 रुपए दिए। अभी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगी मैं। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है ऑलरेडी कि हमें x लेना है। टोटल डिस्टेंस जो है वो हमें x किलोमीटर लेना है और टोटल फेयर यानी कि टोटल आपने कितने किराया दिया है वो है y रुपीज। ठीक है। राइट लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। हमें सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन के लिए इसी इंफॉर्मेशन से एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो, मैं बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आपने कहीं पे जाना है और जो पूरा रास्ता है वो है 10 किलोमीटर। कितना है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर में शुरू के 1 किलोमीटर के लिए आपके लिए ऑटो वाले ने लिए 8 रुपए। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपए लिए, तो बाकी कितने किलोमीटर बचे? ऑब्वियसली 10 में से 1 किलोमीटर के तो आप 8 रुपए दे चुके हो, बचे कितने? 9 किलोमीटर। आगे के लिखा हुआ है कि हर एक 9 किलोमीटर के लिए आपको 5 रुपए देने होंगे, तो ऑब्वियसली 1 किलोमीटर के लिए यदि 5 रुपए है तो 9 किलोमीटर के लिए 9 × 5 होगा, इज इक्वल टू जितना आपने किराया दिया है 8 × 1 = 8 प्लस 9 × 5 = 45 और आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा 53, उतने रुपीज आपने पे किए। समझ आया? इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल इस तरीके से लिया कि हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है जो कि है 10। अब टोटल डिस्टेंस यहाँ भी गिवन है जो कि है 10। ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपए, तो 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए थे, वो तो मैंने लिख दिया सिंपल तरीके से। प्लस बचे हुए 10 में से 1 माइनस किया, बचे हुए कितने किलोमीटर हुए? 9। यहाँ पे क्या होगा? x - 1। यहाँ पे हमने 10 - 1 किया था। ऑब्वियसली 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए दे चुके हो, तो बचे हुए जितने भी किलोमीटर हैं उसके लिए आप हर एक किलोमीटर के लिए 5 रुपए दोगे। यहाँ पे टोटल कितने किलोमीटर गिवन है? x किलोमीटर। तो टोटल किलोमीटर कितने हो गए? x - 1। 10 - 1 किया था हमने, तो यहाँ पे टोटल में से 1 किलोमीटर के तो आप 8 रुपए दे चुके हो, बचे कितने? इस x में से 1 किलोमीटर माइनस कर दो, इतने किलोमीटर बचे अब आपके पास। और फर्स्ट किलोमीटर के लिए देने थे 8 रुपए, आगे के हर एक किलोमीटर के लिए देने आपको 5 रुपए, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये चीज बहुत ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ध्यान से देखो दोबारा से। फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपने दे दिए 8 रुपए। ठीक है। शुरू के आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, शुरू के 1 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया और आपने उसको दे दिए 8 रुपए। उसके आगे अब आपको पता है कि टोटल आपको x किलोमीटर जाना है। x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर के आप 8 रुपए दे चुके हो, बचेंगे कितने किलोमीटर? x - 1 किलोमीटर। x - 1 किलोमीटर के लिए सपोज करो आपने 10 किलोमीटर जाना है, तो 10 - 1 9 किलोमीटर और आगे के 9 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देने हैं? 5 रुपए हर किलोमीटर के। तो x - 1 × 5 ये हो जाएगा आपका सेकंड, जो कि हमें आगे गिवन है। फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, आगे के डिस्टेंस के लिए 5 रुपए पर किलोमीटर है, यानी कि आगे के जितने भी किलोमीटर आप कवर करोगे हर एक किलोमीटर के आपको 5 रुपए देने होंगे। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। 1 × 8 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ये तो फिक्स है हमारा, प्लस
x माइनस 1 क्योंकि 1 किलोमीटर यहाँ हो गया, इंटू 5 क्योंकि आगे के लिए हमें 5 रुपए देने हैं, और टोटल किराया कितना बना y, क्योंकि हमें क्या दिया, टोटल फेयर इज इक्वल टू y, सो वो हमने दूसरी साइड लिख दिया। क्लियर हुआ, सिंपल था, मुश्किल नहीं था। अगर नहीं समझ आया पर दोबारा से देखो, समझ आ जाएगा। टोटल किराया ऑब्वियसली क्योंकि हम यहाँ किराए की ही बात कर रहे हैं तो हमने टोटल किराया एक साइड लिख दिया। नाउ 8 1 ज़ा 8 प्लस 5 इंटू एक्स, ऑब्वियसली इसको खोलोगे 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू 1 5, 8 माइनस 5 इज 3 प्लस 5x इज इक्वल टू y। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 3 प्लस 5x इज इक्वल टू y। इक्वेशन आ गई अब हमारे पास 3 प्लस 5x इज इक्वल टू y। इक्वेशन आने के बाद अब हमें ड्रॉ करना है इसका ग्राफ। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमें उनकी वैल्यू निकालनी है 3 और सिंपल तरीके से ग्राफ पे प्लॉट करनी है। ठीक है, तो अब मैं आपको इससे नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको ग्राफ बताऊंगी। अब आपको क्या, देखो दोबारा से पढ़ लो। टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, आगे के डिस्टेंस के लिए जो कि कितना बचा, टोटल में से 1 माइनस कर दो, इतना डिस्टेंस बचा, इतने किलोमीटर के लिए 5 रुपए पर किलोमीटर, ₹5 पर किलोमीटर, तो 5 रुपीज पर किलोमीटर है। तो x माइनस 1 के लिए ऑब्वियसली आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपको टोटल फेयर गिवन है y। तो इसी तरीके से आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करके फाइनली आपके पास इक्वेशन आ गई 3 प्लस 5x इज इक्वल टू y। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट एंड विद दैट हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सो नाउ वी हैव 3 प्लस 5x इज इक्वल टू y। हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, किसके, x और y के। 3 निकाल लेते हैं, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई हुई है। और अगर आपको ये नहीं मालूम, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल की और आपको नहीं मालूम कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, तो वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। सो 3 प्लस 5x इज इक्वल टू y, ये है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले x को ले लेते हैं 1, x की जगह मैं लगा देती हूँ 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8। तो जब हमने x को 1 लिया, y की वैल्यू आ गई 8। क्लियर हुआ। अब मैं काम करती हूँ, x को ले लेती हूँ 2, या फिर एक काम करते हैं, इसको एक बार 0 भी ले लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा बड़ी टर्म्स आ जाएंगी और एक नेगेटिव में ले लेंगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। ग्राफ आप कितना भी बड़ा बना सकते हो। यहाँ x की जगह मैंने 0 लिया, आप 2 3 कुछ भी ले सकते हो। 0 ले लिया, 5 0 ज़ा 0, 3 प्लस 0 3। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो मेरा y की वैल्यू आ गई 3। क्लियर हुआ। अब मैं काम करती हूँ, x की जगह मैं ले लेती हूँ -1। तो 5 इंटू -1 इज -5, 3 प्लस माइनस माइनस, और आपका y की वैल्यू आ गई -2। ये आपको सॉल्व करना आता होगा, इसीलिए मैं इसको बहुत धीरे सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ। तो -1 और -2, तो ये तो आपके आ गए x और y कोऑर्डिनेट्स। नाउ अब बनाते हैं हम उसके लिए ग्राफ। आप एक बार दोबारा देख लीजिए, सेम इक्वेशन में इसलिए करके दिखाया ताकि एक ही स्क्रीन पे आपको ये मैं दिखा सकूँ कि कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और किस। नाउ गाइज, अब हमारा ग्राफ बन के तैयार हो चुका है। किस तरीके से बनाना है, देखो ध्यान रखना है, x एक्सिस और ये y एक्सिस, y नेगेटिव, x और x नेगेटिव, और बीच में 0 या फिर यू कैन से o, ओरिजिन लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद इधर पॉजिटिव टर्म्स, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव। नाउ अब हमें ये 1 और 8, x की जगह x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 8, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 8। तो अगर आप इसको एक बार, अगर आपके पास ग्राफ है, आपके पास बॉक्सेस बने होंगे तो आप इजीली उसको प्लॉट कर लेंगे। यहाँ पे हो सकता है मेजरमेंट जो है या फिर यहाँ पे जितने भी इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आई कुडंट यूज स्केल ओवर है। सो अब आपके लिए इजी है, आपके पास ऑलरेडी बॉक्सेस है तो आप इजीली उनको बना सकते हो। सो 1 और 8, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 8। क्लियर। नेक्स्ट इज x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 3, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 3। तो ये पॉइंट बन गया, ये मैं बहुत हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको इजीली नजर आ जाए। फिर आता है x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे -2। सो x एक्सिस पे -1 ये है और y एक्सिस पे -2 ये है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ बनेगा, मैं माइनस थोड़ा यहाँ बना देती हूँ, तो ये पॉइंट बनेगा। अब जब आप इसको स्केल से मेजर करोगे, ये कुछ somehow it will create something here। सो आप इसको जब स्केल से इसको लाइन खींचोगे तो ये स्ट्रेट आएगी। हो सकता है मेरी लाइन स्ट्रेट ना आए, ऑब्वियसली नहीं आई है, बहुत कर्व आई है। वो भी रीजन बीइंग
कि मेरे अनइक्वल मेजरमेंट्स हैं। यहाँ पे देखो बड़ा हो गया, यहाँ पे छोटे मेजरमेंट है। अगर मैं मेजरमेंट इक्वल करने की कोशिश करती हूँ तो मेजरमेंट्स जो भी आएगी वो इक्वल आ जाएगी। सी, ये ऐसे बनेगा। तो आप स्केल यूज करके इसको स्ट्रेट कर लेना, बनेगा इसी तरीके से और ग्राफ भी सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, यहां से ही होके जाएगा। आप बना के देखो, आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट ही बनेगा। ठीक है, सो ये बन गया ग्राफ। आपको क्वेश्चन आई होप समझ आ गया होगा। टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपने इक्वेशन बनानी सीख ली, ग्राफ बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इक्वेशन बन जाएगी तो मान लो ग्राफ भी बन गया। ये पॉइंट्स निकालने भी कोई मुश्किल बात नहीं है, सबसे इजी तरीका है एक्स की जगह कुछ भी ले लो, उसके बाद वाई की एक्स वैल्यू अपने आप निकलती आती है। एक्स की जगह 1 लिया तो वाई की वैल्यू अपने आप आ गई, एक्स की जगह 0 लिया तो वाई की वैल्यू अपने आप आ गई। इसी तरीके से आपके सारे के पॉइंट्स इकट्ठे निकलते आ जाएंगे और ग्राफ बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। यू हैव द ग्राफ, यू हैव द बॉक्सेस, you can easily make this. So make sure to subscribe this channel and like the video and share this channel to other people also. Thank you.